सुषुम्ना नाड़ी का रहस्य। बहुत प्रकार से सुषुम्ना नाड़ी को लोग जानने की कोशिश करते हैं और कुछ जान पाते हैं, कुछ नहीं जान पाते हैं। जब तक व्यक्ति अपने शरीर की क्रियाओं को नहीं समझेगा या अपने वायु को नहीं समझेगा तो वह सुषुम्ना नाड़ी के रहस्य को नहीं समझ सकता, क्योंकि शरीर के अंदर जो 5 प्रकार की वायु हैं वह क्या क्या कार्य करती हैं और कैसे कैसे शरीर में विचरण करती हैं और उनका प्रभाव शरीर पर क्या पड़ता है। इसी से सुषुम्ना नाड़ी चलती है, क्योंकि वायु के कारण ही शरीर जीवित रहता है। मुख्य रूप से प्राणवायु ज़्यादा कार्य करता है और प्राणवायु के द्वारा ही हमारी सांस चलती है, स्वर चलते हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियाँ भी चलती हैं। समय समय पर यह बदलती रहती हैं, कभी सुषुम्ना और कभी इड़ा, कभी पिंगला। सुषुम्ना नाड़ी जब चलती है तो व्यक्ति को आभास नहीं होता, वह समझ नहीं पाता है कि वह कब चल रही है और कब नहीं चल रही, कब उसे कार्य करना चाहिए। इस नाड़ी में जब स्वर चलता है तो उस साधक के या उस व्यक्ति के मनोभाव पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं और ईश्वर भक्ति या ध्यान साधना की इच्छा होने लगती है और सोचता है कि यह संसार सब मिथ्या है, यहाँ कुछ रखा नहीं है, जो कुछ करना है अपने शरीर के द्वारा नियमानुसार अभ्यास करते हुए उस परम पिता ईश्वर को प्राप्त करो जिससे यह शरीर चलता है या जिसने इस शरीर का निर्माण किया है। उसकी निर्माण कला में शरीर में बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, परंतु मनुष्य अनेक प्रकार की बाधाओं में या अनेक प्रकार की वासनाओं में लिप्त होता रहता है और जाता रहता है। अपनी शरीर की क्रियाओं पर वह ध्यान नहीं देता, क्योंकि इस संसार की स्थिति ऐसी है कि तमाम प्रकार की उसे समस्याएं आती रहती हैं गृहस्थ जीवन में रहकर। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ छोड़ता है तो वासनाएं उसका धीरे धीरे साथ छोड़ने लगती हैं। खाने पीने की इच्छा कम हो जाती है, वस्त्र पहनने की इच्छा कम हो जाती है, कोई वस्तु प्राप्त करने की इच्छा कम हो जाती है। कुछ उसे चाहिए नहीं, केवल अपना ध्यान, ईश्वर भक्ति और जितना उसको चाहिए जीवन चलाने के लिए, शरीर चलाने के लिए उतना ही पर्याप्त है। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो इस प्रकृति से, पेड़ पौधों के पत्तों से खाकर वह अपना जीवन निर्वाह करता है और मस्त रहता है। तब उसके पास वह शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला, सूक्ष्म मन और अनेक प्रकार के मंत्र जापों से जो सिद्धियाँ उसे प्राप्त करना है, वह सिद्धियाँ उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि उसका शरीर बिल्कुल खाली और निर्मल रहता है। उसके अंदर कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कुछ करने की भी इच्छा नहीं, कुछ प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं। फिर उस सूक्ष्म शरीर में एक शरीर स्थूल शरीर है जो सभी को दिखाई पड़ता है और इसी शरीर से निकलकर जब साधक उस सूक्ष्म शरीर को प्राप्त करता है तो बड़ा ही आनंद का अनुभव करता है और उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा वह शक्तियाँ अर्जित कर लेता है। अपनी इच्छा शक्ति से चाहे जहाँ जा सकता है और चाहे जहाँ आ सकता है। इसी प्रकार से सुषुम्ना नाड़ी का अभ्यास करने वाला कोई साधक इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को पहचानने लग जाए कि मेरी इस समय कौन सी नाड़ी चल रही है और कौन सा मुझे कार्य करना है, हर प्रकार से
चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों का प्रभाव अलग रहता है। यह एक ठंडी होती है और एक गर्म होती है। जब गर्म नाड़ी चलती है तो व्यक्ति को आवेग होता है, क्रोध की अग्नि आती है और कोई भी बात सहनशील नहीं कर पाता है। परंतु चंद्र नाड़ी यानी इड़ा नाड़ी वह बड़ी ही सरल, शांत और ठंडी होती है। उसमें किए हुए कार्य सफल होते हैं और ज़्यादातर व्यक्ति का मन शांत रहता है, किसी का उत्तर भी बड़े शांत स्वभाव में देता है। परंतु इन दोनों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी जब चलती है तो व्यक्ति आभास नहीं कर पाता, क्योंकि उसे देखने की विधि नहीं मालूम। व्यक्ति को इस नाड़ी को देखने के लिए अपनी नाक के पास उंगली ले जाना चाहिए और एक नाक के नथुने को बंद करके दूसरे से देखना चाहिए कि सांस स्पष्ट आ रही है कि नहीं। इसी प्रकार फिर दूसरे नाक के छेद को देखना चाहिए कि उससे कितनी वायु निकल रही है बाहर, सांस लेकर देखना है। जब दोनों में सांस की क्रिया बराबर हो, या तो कम चलती हों दोनों या दोनों स्पष्ट चलती हों, तब यह समझना चाहिए कि अब मेरी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। असलियत में सुषुम्ना नाड़ी का प्रभाव शरीर के अंदर से ही होता है। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना यह रीढ़ की हड्डी के अंदर वह सूक्ष्म नाड़ियां हैं जिनसे यह शरीर हमारा स्तंभित रहता है। रीढ़ की हड्डी पर ही सारा शरीर बना हुआ होता है और सहस्त्रार से लेकर मूलाधार और नीच पैर के नीचे तलुओं तक वायु आती जाती रहती है सभी नाड़ियों के द्वारा। जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है और बराबर चलती है तो हमारे अंदर मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक के चक्रों में वह एक एक चक्र में होती हुई ऊपर नीचे आती है। और साधक को अगर ज्ञान है तो वह साधना द्वारा यानी ध्यान द्वारा उसका ध्यान करे और उसका अनुभव करे कि मूलाधार से ऊपर आ रही है और ऊपर से नीचे जा रही है, एक प्रकाश रूप में जैसे कोई धारा बह रही हो। इस प्रकार का आप ध्यान करते रहेंगे तो आपके सहस्त्रार का ब्रह्मरंध्र खुल सकता है। ब्रह्मरंध्र सबसे ऊपर होता है, यानी सर के तालुए पर होता है और वह इस तरह खुलता है जैसे कोई पाइप खुल गया हो। फिर आप जब ध्यान करते रहेंगे तो स्वतः ही आपका ब्रह्मरंध्र खुलेगा और उस ब्रह्मरंध्र से सूक्ष्म मन, सूक्ष्म शरीर को लेकर बाहर निकलेगा और फिर अंतरिक्ष में वो चाहे जहाँ जाएगा। फिर आप जहाँ बैठे हैं साधना में, वह शरीर उस सूक्ष्म शरीर को दिखाई पड़ेगा कि आप अपनी साधना में बैठे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। वह अपने घर की स्थिति या पूजा स्थल की पूरी स्थिति का आभास या आपको दृश्य दिखाई देगा। वह स्वतंत्र होकर सूक्ष्म मन, सूक्ष्म शरीर के साथ उड़ता है, हल्का रहता है और फिर कहीं भी जाकर वह कुछ भी देख सकता है। इस क्रिया से जब सुषुम्ना नाड़ी का ध्यान हो जाता है और चलता है तो उसी क्रिया को देखकर वह साधक सत्य बोलता है, क्योंकि वह जो देखेगा वह सब सत्य दिखाई देगा। वह सूक्ष्म जगत में चला जाता है, अंतरिक्ष की सारी घटनाएं उसे दिखाई देने लगती हैं और आभास होने लगता है। फिर सत्य के अलावा उसे मिथ्या कोई भी वस्तु और कोई भी शब्द नहीं सुनाई पड़ते। यह जगत जो सत्य है वही उसे आभास होता है। इस प्रकार से आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी का जानने का अभ्यास करें और उसे जानकर आप उसका प्रयोग करें, भक्ति करें, ध्यान करें,
साधना करें और उस सुषुम्ना का अभ्यास करें, उसमें ध्यान लगाने का और उसको नीचे से ऊपर लाने का और ऊपर से सहस्त्रार में होकर उस ब्रह्मरंध्र को खोलने की चेष्टा करनी चाहिए। क्योंकि जब सहस्त्रार खुलता है तो पहले सहस्त्रार में आपको एक प्रकाश दिखाई देगा। उसी प्रकाश के कारण आपको अनुभव होगा कि अब मेरा प्रकाश ऊपर की ओर जा रहा है, तो वह प्रकाश अपनी सर के बीचों बीच से बाहर निकलेगा और उसी जगह पर आपको एक छेद दिखाई देगा। उस छेद के द्वारा ही आपका सूक्ष्म मन और सूक्ष्म शरीर उस अंतरिक्ष में भ्रमण करने के लिए निकलता है। यह स्थिति उस साधक की होती है जो बहुत ही शांत भाव से शांत स्थान में नित्य नियम से प्राणायाम करते हुए ध्यान लगाता है और अपनी क्रिया को यथावत रोजाना समय पर करता है और बीच बीच में अपनी सुषुम्ना नाड़ी का ध्यान करता है कि सुषुम्ना नाड़ी कब चलेगी, कब चल रही है। परंतु साधक जब नियम से यह साधना करता है तो स्वतः ही उसे जानकारी या अनुभव होने लगता है कि अब मेरी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, तो वह भाव उसके बदलने लगते हैं, क्योंकि भक्ति भाव आने लगता है और इस भक्ति भाव में वह भक्ति की कथा सुनना, भक्ति की बात करना, ईश्वर में मन लगाना और ईश्वर सत्ता का अनुभव करना और जगत को मिथ्या समझना, इस तरह के विचार उसके अंदर आने लगते हैं और वह उसका आनंद लेने लगता है। फिर वह जगत में नहीं रहता, वह केवल ईश्वर भक्ति में रहता है और ईश्वर का ध्यान करते हुए ऊपर तक जाता है और फिर अपने मन को समझाता है कि यह जीवन हमारा जो मिला है, ईश्वर ने दिया है, केवल भक्ति के लिए दिया है और यहाँ आकर जीवन बिताकर हमको फिर वापस चले जाना है, फिर किसी दूसरी योनि में जाना है। अगर हम कुकर्म करेंगे तो कोई अन्य योनि मिलेगी, अन्यथा अच्छे कर्म करने वाले को मनुष्य योनि फिर से प्राप्त हो जाती है। मित्रों, इस प्रकार आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी का चमत्कार देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। केवल आपका अभ्यास ही एक इसमें मार्गदर्शक है और गुरु का परामर्श भी। हमारा नंबर 9506223236 है। आप संपर्क कर सकते हैं। शाम को 6 से 8, सुबह 10 से 12 के बीच बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप कभी भी करें, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। आपके घर परिवार का मंगल हो, हमारी तरफ से शुभकामनाएं।